ओम शांति। 26 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी भगवान आया हुआ है हमें बेहद की प्रॉपर्टी देने। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे उतनी आत्मा पावन बनती जाएगी और नई दुनिया में जाने लायक बन जाएगी। जैसे लौकिक बाप से हद की प्रॉपर्टी मिलती है, वैसे परलौकिक बाप शिव बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो और तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। लौकिक में तो प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में झगड़े भी देखे हैं, पर यहाँ कोई झगड़े की बात नहीं। यह तो बेहद का वर्षा है, जितना चाहे जमा कर लो। जो जितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो उतना बाप के प्रॉपर्टी के हकदार बन जाएंगे। यहाँ बस मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करने की। याद से ही आत्मा पावन बन फिर मुक्ति धाम और फिर नई दुनिया में आएगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी याद मत करो, उनको एज एन एग्जाम्पल फॉलो करो, पर याद मुझ एक बाप को करो। ब्रह्मा बाबा को याद करने से कोई वर्षे के हकदार नहीं बनोगे। उन्होंने तो स्वयं पुरुषार्थ कर मुझसे वर्षा लिया, मैंने तो बस उनके तन का आधार लिया तुम्हें ज्ञान देने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि वह मुझसे वर्षा लेकर फिर तुमको देते हैं। वर्षा तो एक मैं निराकार परमपिता परमात्मा ही सबको देता हूँ। अभी ड्रामा अनुसार इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी है। यह नाटक कल्प कल्प रिपीट होती है और इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। जो हद के नाटक होते हैं, जो अभी हमने भक्ति मार्ग में देखे हैं, उसमें तो फिर भी अपनी इच्छा अनुसार हम बदलाव ला सकते हैं, पर इस बेहद के बने बनाए ड्रामा में कोई बदलाव नहीं ला जा सकता। ड्रामा का हर एक सीन एकदम एक्यूरेट रिपीट होता है। एक सेकंड का या एक सीन का भी हेर फेर नहीं होता है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो शरीर की यात्रा करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, ये समझकर कि इससे पावन बन जाएंगे। अभी बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया कि असल में याद की यात्रा ही आत्मा को पावन बनाएगी। जितना जितना अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ एक बाप की याद में रहेंगे, उतनी आत्मा पावन बनती जाएगी। इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करने में भी सब नंबरवार हैं, क्योंकि माया का ऑपोजिशन बना रहता है। माया हमेशा देह अभिमान में ले आती है। माया से ही सारे विघ्न पड़ते हैं। कभी कभी तो अच्छे पुरुषार्थी भी माया के चुंगल में आ जाते हैं। सारी की हुई कमाई चट हो जाती है। जिन बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति यह ज्ञान बैठ जाता है, वह फिर इस रूहानी यात्रा में निकल पड़ते हैं। ऐसे बच्चे पूरी तीव्र गति से बाबा को याद करते हैं। हमेशा एक बाप के याद की छत्र छाया में रहने के कारण वह माया से भी सेफ रहते हैं। अभी हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में यह बात अच्छी रीति बैठ गई है कि हमें अभी जाना है अपने असली घर शांति धाम। फिर हम आएंगे विष्णुपुरी में। हम विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे सतयुग में। अभी हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं, रुद्रमाला के दाने, और यह सबसे ऊंच ते ऊंच कुल है, क्योंकि अभी हमारा मिलन भगवान से होता है। हम स्वयं भगवान से पढ़ते हैं। सतयुग त्रेता में
सब कुछ होगा, सारी प्राप्तियां होंगी, पर भगवान से मिलन नहीं होगा। ये संगम युग ही है, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो है ना ये सबसे श्रेष्ठ युग। अभी बाबा कहते हैं कि आगे चलकर सभी को पैगाम मिलेगा कि भगवान आया हुआ है। अखबारों में छापे जाएंगे कि भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं। जैसे जैसे विनाश का समय नजदीक आएगा, सबको मालूम पड़ेगा कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी भगवान नई दुनिया की स्थापना के लिए आए हैं। एक सद्गति देने वाले बाप ही हैं। यह जानकर हर कोई आएंगे, सन्यासी, राजाएं, सभी आएंगे। हम ब्राह्मण कुल तब सबको बैठ यह ज्ञान समझाएंगे। जैसे जैसे विनाश का समय नजदीक आता जाएगा, हम बच्चे आत्मा अभिमानी बन अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। आज वरदान में बाबा ने कहा कि अपने हर कर्म की चेकिंग करो कि यह बाप समान है। अगर नहीं है तो तुरंत स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। बाबा ने कार्बन पेपर का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि जैसे कॉपी करने के लिए कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का कार्बन पेपर डालो और बाबा के हर एक कर्म को फॉलो करो, तभी तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। अभी ही स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।